मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब तीव्र गति से खबरें। सबसे पहले विजयादशमी से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं। विजयादशमी पर नागपुर में आरएसएस का भव्य कार्यक्रम, संघ प्रमुख ने किया शस्त्र पूजन। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन मुख्य अतिथि हैं। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। शस्त्र पूजन से पहले पथ संचालन स्वयंसेवकों ने किया कदम ताल। पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ निकाली परेड। दशहरा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी के जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल की। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। कहा, प्रभु राम सभी का करे कल्याण। अधर्म पर धर्म और सत्य पर विजय का प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज है। लाल किले में आयोजित रामलीला में पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी लाल किला मैदान में करेंगे रावण वध। लाल किला मैदान में दशहरा पर्व पर विशेष इंतजाम। अयोध्या की तर्ज पर बनाई गई है रामलला की सुंदर मूर्ति। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले लगे। लाल किले की लव कुश रामलीला इस बार बेहद खास होने वाली है। सिंघम अगेन की स्टार कास्ट करेगी रावण का वध। अजय देवगन, रोहित शेट्टी, करीना कपूर खान इसमें शामिल होंगे। पिछले 101 साल से श्री धार्मिक लीला समिति कर रही है आयोजन। राष्ट्रपति और पीएम के आने की वजह से कड़ी सुरक्षा। बिना सिक्योरिटी चेक और पास के किसी की एंट्री नहीं। विजयादशमी पर मुंबई के आजाद मैदान में शिंदे की शिवसेना मनाएगी दशहरा पर्व। शाम 8 बजे से इसकी शुरुआत होगी। मैदान में कम से कम 50,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की दशहरा रैली। बाला साहेब ठाकरे ने की थी इसकी शुरुआत। शिवसेना के विभाजन के बाद शिंदे और उद्धव की पार्टी का अलग अलग आयोजन। पटना के गांधी मैदान में होगा रावण दहन। तेजस्वी को निमंत्रण नहीं मिलने पर आरजेडी भड़की। गिरिराज सिंह ने कहा, बुलाने का फैसला दशहरा कमेटी का अधिकार है। कर्नाटक में दशहरे पर शस्त्र पूजा। कलबुर्गी सिटी पुलिस कमिश्नर ने की पूजा। कमिश्नर ऑफिस में हुआ था आयोजन। दशहरा उत्सव पर शस्त्र पूजन को लेकर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का बयान। शस्त्र पूजन हमारी संस्कृति और परंपरा के सभी मंत्री और विधायक होंगे शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने पूछा, शस्त्र पूजन सरकारी अधिकारियों का काम, बीजेपी पूजन क्यों कर रही है इसका राजनीतिकरण। त्रिपुरा में मां दुर्गा के दर्शन के लिए उमड़े बड़ी संख्या में श्रद्धालु। महाअष्टमी पर दर्शन पूजन किए। अगरतला में भारी भीड़ दिखाई दी। सूरत में आठम के दिन बराचा उमिया धाम मंदिर में महाआरती। जलाए गए 25,000 दीपक। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। हैदराबाद के दुर्गा पंडाल में मूर्ति तोड़ने का मामला। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहा, आयोजकों की लापरवाही सामने आई है, केस दर्ज किया गया। मुंबई में दुर्गा पंडाल में पहुंचे बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज। मां दुर्गा के दर्शन किए, लिया मां का आशीर्वाद। अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। 15 अक्टूबर को पंचकुला के परेड ग्राउंड में होगा हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। हरियाणा को लेकर दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बड़ी बैठक। नड्डा, नायब सिंह सैनी, धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। मंत्रिमंडल गठन और शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा। बीजेपी ने शुरू की शपथ ग्रहण की तैयारियां। बीजेपी नेता संजय भाटिया ने कहा, बड़ा आयोजन होगा। हरियाणा में सीएम पद की शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी युवाओं से किया वादा पूरा करेंगे। 25,000 युवाओं को सौंपेंगे ज्वाइनिंग लेटर। किसानों की फसल का पैसा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले, किसानों को नहीं होने देंगे परेशानी। सभी मंडियों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक। 5 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीद। हरियाणा में हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस नेतृत्व नाराज। सूत्रों का दावा, हुड्डा ने वास्तविक स्थिति की नहीं दी सही जानकारी। नाराजगी की वजह से दिल्ली की बैठक से दूर रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा, कुछ नेताओं ने जरूरत से ज्यादा दिखाया आत्मविश्वास। ओबीसी और एससी ध्रुवीकरण से हुई कांग्रेस की हार।
हरियाणा चुनाव में हार पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बोले कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत, गुटबाजी भी हार की वजह संभव, आपसे गठबंधन होता तो मिलते बेहतर नतीजे। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए नेता होना जरूरी, राहुल गांधी लीडर नहीं रीडर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में पेश किया सरकार बनाने का दावा, उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल को सौंपी समर्थन की चिट्ठी, बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण। एनसी के निर्वाचित सदस्यों ने चुना उमर अब्दुल्ला को नेता, राहुल गांधी ने उमर से फोन पर बात की। आपके डोडा विधायक महाराज मलिक ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया। उमर ने उपराज्यपाल से मुलाकात की, मीटिंग से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने उमर अब्दुल्ला को सौंपा समर्थन पत्र, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया सपोर्ट। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, हमारे साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम कई निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दिया है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने कहा, पार्टी अलकमान पर छोड़ा, विधानसभा में विधायक दल का नेता चुनने का फैसला, विधायक दल की बैठक में किया गया अधिकृत। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, लोगों से किया गया वादा पूरा करे एनसी कांग्रेस गठबंधन, लोगों ने उम्मीदों के साथ ही उन्हें जिताया है। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने कहा, जम्मू कश्मीर की नई सरकार के अच्छे कदमों के साथ रहेंगे, हमें अब्दुल्ला साहब की नीयत पर भरोसा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर छेड़ा पाकिस्तान का राग, फारूक अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान से फिर शुरू होनी चाहिए बातचीत, हमें निभानी चाहिए बड़े भाई की भूमिका। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद 5 विधायकों के मनोनयन की चर्चा तेज है, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मनोनयन के लिए नाम पर कर रही है विचार। चुनाव से पहले बीजेपी ने शुरू कर दी थी मनोनयन की प्रक्रिया, विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से 2 पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी, एक महिला और एक अन्य सदस्य को मनोनीत करने का प्रावधान। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायक किए जाने हैं मनोनीत, बीजेपी का दावा, चुने गए विधायकों के साथ ही लेंगे शपथ। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता गिरधारी लाल, मनोनीत सदस्य अपने विवेक के आधार पर लेंगे फैसला। आने वाले चुनावों के लिए मायावती ने बदली अपनी रणनीति, अब क्षेत्रीय पार्टियों से बीएसपी नहीं करेगी गठबंधन, एनडीए इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई। एसपी सांसद सनातन पांडे ने कांग्रेस पर इशारों में लगाया आरोप, कहा नहीं किया जा रहा है गठबंधन धर्म का पालन, एसपी हरियाणा में चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और होता। आप नेता संजय सिंह ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में गठबंधन पर केजरीवाल लेंगे फैसला, लेकिन दिल्ली में हम लोग अकेले चुनाव लड़ते आए हैं और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खेला एक और कार्ड, मदरसा टीचर्स की सैलरी में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी, हर महीने 6 की जगह अब 16,000 मिलेगी तनख्वाह। मदरसा टीचर सैलरी बढ़ोतरी की शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने उसको बताया वोट जिहाद, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया पलटवार, बोले बीजेपी धर्म के आधार पर नहीं करती भेदभाव। मदरसा टीचर सैलरी बढ़ोतरी पर बोले यूबीटी नेता आनंद दुबे, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, एक तरफ बीजेपी मुसलमानों को लेकर वोट जिहाद का नारा देती है तो दूसरी तरफ शिंदे बढ़ा रहे हैं सैलरी। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने अपनी सरकार के फैसले का स्वागत किया, उन्होंने कहा कि मदरसे में पढ़ाने वाले भी होते हैं शिक्षक, अगर उन्हें सैलरी बढ़ती है तो इसमें दिक्कत क्या है, ये कोई सियासी फैसला नहीं है। एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिलाई पार्टी की सदस्यता, महायुति में अनबन की खबरों को खारिज किया। कई फिल्मों में नेता और मंत्री का किरदार निभा चुके हैं सयाजी शिंदे, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजित गुट के होंगे स्टार प्रचारक। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नीतीश कुमार पर बोले अखिलेश यादव, कहा जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार, जेपी की जयंती पर माल्यार्पण से रोकने वाली सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। अखिलेश यादव पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार, जिस कांग्रेस की सरकार ने मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार को किया था जेल में कैद, उस पार्टी से रिश्ता तोड़े अखिलेश यादव। महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर की दुबई से हुई गिरफ्तारी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप, कहा दूसरे पर आरोप लगाकर खुद पैसा वसूली कर रही है सरकार।
सौरभ चंद्राकर को दुबई से भारत लाने पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करती है ईडी की टीम, सजा दिलाने में नाकाम है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले, अगर वक्फ कानून पास हो गया तो इससे देश में बढ़ेगी सामाजिक अस्थिरता। कहा, एक मस्जिद तो गंवा चुके हैं, आप दूसरी नहीं कमा सकते। असदुद्दीन ओवैसी का इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर निशाना। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में 40,000 से ज्यादा लोगों का हत्यारा है नेतन्याहू। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से बिहार में शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। 22 अक्टूबर को किशनगंज में पूरा होगा यात्रा का पहला चरण। अब आइए तीव्र गति से आपको देश की कुछ और बड़ी खबरें दिखाते हैं। तमिलनाडु में तिरुवल्लुर के पास रेल हादसा। कावरापेट्टई में मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस। लूप लाइन में पहले से खड़ी मालगाड़ी। बागमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी। घटना स्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया, टक्कर के बाद 12 डिब्बे पटरी से उतरे। तमिलनाडु में एयर इंडिया के प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग। सभी 141 यात्री सुरक्षित। त्रिची से शारजाह जा रही थी फ्लाइट। विमान में तकनीकी खामी आने के बाद त्रिची एयरपोर्ट पर घोषित किया गया अलर्ट। तैनात किया गया एम्बुलेंस और फायर फाइटर्स का बेड़ा। इमरजेंसी लैंडिंग होने पर सबने राहत की सांस ली। सूरत के मांगरोल में गैंगरेप मामले में तीसरा आरोपी राजू अहमदाबाद से गिरफ्तार। राजस्थान भागने की फिराक में था राजू भरूच के पास से युवक युवती के मोबाइल सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। पहले आरोपी के पकड़े जाने के बाद जंगलों में छिपा हुआ था आरोपी। पॉक्सो के तहत दर्ज किया गया है केस। गैंगरेप मामले में पुणे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 की तलाश जारी है। 3 अक्टूबर की रात को 21 साल की युवती से 3 अज्ञात लोगों ने गैंगरेप किया था। बेंगलुरु में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। 2000 के नकली नोट छापकर आरबीआई में एक्सचेंज करने के दौरान 5 आरोपी पकड़े गए हैं। 50 लाख रुपए के नकली नोट और 2 मोबाइल फोन बरामद। यूपी के हापुड़ में बाइक सवार 2 हमलावरों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की है। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। युवक का इलाज जारी है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। फायरिंग में एक छात्र घायल हुआ। निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की हालत गंभीर। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में जिम जा रहे एक युवक और युवती पर पार्किंग विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। युवती के हाथ में लगी गोली। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। आरोपी की तलाश जारी। बिहार के जहानाबाद में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या की। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। पटना में एक दुकानदार ने दुर्गा पूजा के लिए चंदा मांगने आए युवकों पर फेंका तेजाब। कई युवक हुए घायल। विरोध में लोगों ने स्कूटी में लगाई आग। पुलिस ने दुकानदार को लिया हिरासत।